निंदा का भाव नहीं रखना है, लेकिन उसको विकसित करने का काम भी करना है। अब सब चेतना का ही प्रवाह है, ये ठीक है, लेकिन प्रश्न ये उठेगा, काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तुम करने वाली जोन में आ गए हो, इसलिए काम करना चाहिए। तुम सुन रहे हो, इसलिए काम करना चाहिए। जिसने अभी सुना ही नहीं, वो शायद काम ना करे। तो जो सब चेतना के प्रवाह की बात है और अस्तित्वगत घटना है, तो ये अस्तित्वगत घटना ही है कि कुछ लोग ऐसी बात कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसी बात सुन रहे हैं, कुछ लोग उस काम को करने के लिए तैयार हैं। दैट इज़ द वे, ये प्लेफुल वे है। लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो जैसे ये सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा, इसको पूरे समाज में कैसे लागू करेंगे? समाज में लागू होगा नहीं होगा ये तुम्हारी चिंता नहीं है। तुम यहाँ आए हो, इस क्षण पूरे अस्तित्व ने तुमको यहाँ पर भेजा है, ये बिल्कुल तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूरे एग्जिस्टेंस ने अपनी मिस्ट्री से, कंस्पिरेसी से, अपनी प्लानिंग से तुमको यहाँ इकट्ठा किया है। तो अगर यहाँ पर तुमने सुना और तुमको बात जची तो वो तुम्हारे लिए है, तुमको उस पर काम करना है। जिसने नहीं सुनी उसके काम की नहीं है, अभी उसके काम की नहीं पड़ सकती है। जे कृष्णमूर्ति की बात को फिर बहुत गौर से समझेंगे। कई बार कुछ मास्टर्स कई बातें वक्त से आगे की कहते हैं। बातों को केवल चौंकाने वाली करने से फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने जो कहा रिलीजियस टेररिज्म, इस टर्म को हमेशा ध्यान रखेंगे। आजकल ये बहुत ही बड़ा हुआ टर्म है, बाकी सारा टेररिज्म इसके आगे फीका है। जे कृष्णमूर्ति हमेशा क्या कहते थे? कोई भी बात हो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लस्ट, ईगो, वो कभी ये नहीं कहते थे कि ईगोलेस हो जाओ, पीसफुल हो जाओ, बियॉन्ड फ्रस्ट्रेशन चले जाओ। कहते सी द फ्रस्ट्रेशन, द होल स्ट्रक्चर एंड वीविंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, राइज एंड फॉल ऑफ दैट ईगो, एंगर, वट एवर इट इज़। वो कहते थे उसको देखकर, उसका पूरा सामना करके, उसको पूरी तरह से जान कर ही ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, उससे बचकर, उससे भाग कर नहीं। और ये बहुत फॉर्चुनेट है कि कोई उसको देखने लग जाए, बजाय कि आइडियोलॉजिकल बातें करने से। अब कोई आइडियोलॉजिकल कल्ट आए, वो कहे तुम आत्मा हो। जे कृष्णमूर्ति जैसे लोग ऐसी बात कभी नहीं करेंगे, तुम आत्मा हो, तुम इमॉर्टल हो, तुम इटर्नल हो। वो कहेंगे तुम अभी क्या जानते हो? तुम तो इतना ही जानते हो कि तुम मॉर्टल हो, तुम मरने वाले हो, दिन प्रतिदिन ख़त्म हो रहे हो, ज़िंदगी छोटी सी है। तुम उसमें उतरो, उसको पूरी तरह देखो, उसको पूरी तरह जानो, उसको पूरी तरह जियो, फिर वहाँ से कुछ फूटेगा जो शायद तुमको, अगर तुम फॉर्चुनेट हुए तो तुमको वो ग्लिम्स दे दे, और अगर तुमको वो ग्लिम्स नहीं दी तो तुम वो आइडियोलॉजी लेकर भी क्या करोगे? भारत में तो कितने लोग वो आइडियोलॉजी लिए बैठे हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो सारे लोग रोते पीटते दिखाई देते हैं। या हिपोक्रिटिकल लैंग्वेज उपयोग कर लेंगे कि शरीर को भूख लगी है, अब हमारा शरीर ये चाहता है। तो इस तरह की बातें जो चलती रहीं समाज में, यहाँ तक कि मैंने ये देखा है कि जब इस स्पिरिचुअल और रिलीजियस टेररिज्म से लोग ग्रस्त होते हैं और हिपोक्रिटिकल होते हैं, तो एक प्लेन पर वो बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की बातें, बड़ी रिबेलियस बातें, और उनका साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर का एक कोना बिल्कुल प्रिमिटिव बना रहता है। वो सारी पोंगापंथी बातें, सारे सुपरस्टिशन की बातें कैरी करता है अपने अंदर। तुम सर्वे कराकर देख लो, तुमको हैरानी हो जाएगी कि अरे वही आदमी जो बड़ी ही रिबेलियस बातें करता है, उसके अंदर कितना सुपरस्टिशन का छुपा हुआ माइंड पड़ा हुआ है, उसका साइकोलॉजिकल सेल्फ कितने फियर में घिरा हुआ है। जो आदमी आज लव की बात कर रहा है,
उसका साइकोलॉजिकल सेल्फ अभी लव के लिए तैयार ही नहीं है। ये हिपोक्रेसी है। अब हर जगह प्रेम की, शांति की बात चल रही है, लेकिन कोई अपनी अशांति और अप्रेम को देखने के लिए तैयार नहीं। और जब तक अपनी अशांति अप्रेम को हम नहीं देखेंगे तो शांति और प्रेम की तो बात ही भूल जाएं, वो तो हो ही नहीं सकती। तो साइकोलॉजिकल एवोल्यूशन तो इस तरह से आएगा, वो चैलेंज है। केवल रिलीजियस बैंडेज की वजह से लोग उस साइकोलॉजिकल सेल्फ के एवोल्यूशन में नहीं जा पाए, क्योंकि बजाय कि विकसित होने के उनको रेडीमेड आइडियल्स दे दिए गए। रेडीमेड आइडियल्स, कुछ पुराने आइडियल्स थे, कुछ नए आइडियल्स। कुछ दिनों में लोगों के पास जैसे पुराने वाले आइडियल लोग लेके घूमते थे, न्यू एज आइडियल्स हो जाते, तो न्यू एज आइडियल्स में लोग अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, ऑल इज़ देयर कॉन्शियसनेस, नॉन फिजिकल और जितना भी टर्मिनोलॉजी है सब लेकर घूमने लगते हैं, और उसका तिनका भर भी उनके जीवन में उसका अनुभव नहीं होता, बातें सारी वही करेंगे। तो सवाल है कि अपने रियल एक्चुअल स्ट्रक्चर को देखना, एक्चुअल स्ट्रक्चर से एवोल्यूशन पैदा हो, वो नीडेड।